नाजरीन, 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को इन्होंने अपनी बॉडीगार्ड हिंज लिंच को फ़ोन किया और कहा कि मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और इसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को इन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और इस सब को आग लगा दो। सिर्फ आंटन ग्राफ की फेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में हिटलर 50 फुट जेर जमीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ इस वक्त जाते जब इन्हें अपने प्यारे कुत्ते बलूंडी को टहलाना होता था। नाजरीन, आखिरी अयाम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और सपेर को उठते थे। हिटलर की जाती माउन ट्रूडी जंगा आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ इस बंकर में थे। किसी से बात करते हुए इन्होंने एक बार कहा था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बासानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाज सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस आस पर बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा, लेकिन एक चीज जो इन्होंने पहले ही वाजे कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग न जीत पाते हैं तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। नाजरीन, जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़ सकते हो, उनकी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। और मेरे मुंह से भी कुछ ऐसे ही अल्फाज निकले। उस वक्त हिटलर के वजीर दिफा अल्बर्ट स्पेयर बंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पेयर ने अपनी यादों को जमा करते हुए बताया कि आखिरी अय्याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बूसा ही दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। इसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उनका रद्द अमल बहुत सर्द था। मैं इन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। उनकी आंखों में जिंदगी का चमक मान पड़ चुकी थी, गोया कि वो एक बूढ़े गिद्ध के माने बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात ये थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में कयाम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का फैसला किया। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू होने वाली थी। गोएबल ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया। एवा ने इस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। अचानक इनका मिजाज बदल गया और इन्होंने कहा सब खत्म हो गया है, सब ने मुझे धमकाया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आम तौर पर पुरसुकून नींद सोते हैं। शेव बनाने के बाद हिटलर ने अपनी फौजी जर्नेलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है। सफेद फौज किसी भी वक्त इनकी बंकरों में घुस सकती है। रॉबर्ट पाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इसके साइनाइड इन जहर के कैप्सूल काबिल एतमाद है। हिटलर ने इन गोलियों का तजुर्बा करने के लिए इसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा।
इस तजुर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इत्तला दी कि तजुर्बा कामयाब रहा। लुंडी की सेकंडों में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटो ग्वेंचे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया गया था। इस पेट्रोल को कनिस्त्रों में भरकर और इसे बंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। इन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। इसके साथ इसके एहलिया एवा ब्राउन भी थी। एवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और अतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर प्लाटिनियम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। हिंडलिन जो दरवाजे के बाहर खड़ा था नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार सकता है। इसने बारूद की एक हल्की सी बू महसूस की थी। अरसा कबल बीबीसी से बात करते हुए इन्होंने कहा था कि अचानक मैंने किसी को ये आवाज देते हुए सुना, लिंच लिंच। अब हिटलर नहीं रहे। हो सकता है कि इन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना था। सब सरगोशा कर रहे थे और इसके साथ ही हिटलर की जाती सेक्रेटरी बोरमन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा। इसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है इसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो, जिससे इसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया था। एवा ब्राउन सोफे पर गिरी पड़ी थी। इसने गहरे नीले और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं इस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। के बाद हिंग ने हिटलर के लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से ले जाकर चांसलर के बाग तक ले गया। बोरमन एवा ब्राउन की लाश लेकर आया। जब इस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बंकर के दरवाजे के जरिए देखा था। जब इनकी लाश को आग लगा दी गई तो सब ने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और बंकर वापस लौट गए। इस वक्त तेज हवा चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे फ्रांसचे ने सुपीरियर सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सफेद फौजियों ने हिटलर और इसके एहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले और एक शख्स जो 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि जी हाँ, ये हिटलर के ही दांत हैं। दोस्तों, मिलेंगे एक और अच्छी सी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।